हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्कूल एकेडमी चैनल पर। आप स्टडी कर रहे हैं धीरज सर के साथ। आज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ब्लॉग राइटिंग के बारे में, जो 12th क्लास में क्वेश्चन 4D में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला है। ये एक्टिविटी कंप्यूटर एक्टिविटी है। 12th क्लास के नए सिलेबस में ब्लॉग राइटिंग, ये राइटिंग स्किल इंक्लूड की गई है। बोर्ड का क्या इंटेंशन हो सकता है इसके पीछे, तो मैं आपको बता दूँ। आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग वेब ब्लॉग या ब्लॉग का इस्तेमाल करते हैं और उसी के आधार से करोड़ों कमाते हैं। यानी बोर्ड का लगता है आप पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क करके अर्निंग भी कर लो, इसलिए बोर्ड ने ये एक्टिविटी आपके सिलेबस में इंक्लूड की है। आप यहाँ से पैसे कैसे कमाते हो, यही सवाल है ना। आप गूगल के blogspot.com पर जाइए और वहाँ साइन इन करके आप अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं और फिर क्या, ब्लॉग लिखिए, एडसेंस में रजिस्टर कीजिए, वहीं से आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। लेकिन यह टफेस्ट वर्क है। ब्लॉग को कैसे लिखा जाता है, इसे 12th के एग्ज़ाम में कैसे और किस तरह से लिखेंगे, इसी विषय को लेकर ये वीडियो है। इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। आपको एग्ज़ाम में एक टॉपिक दिया जाएगा, जैसे अर्थ विथ नो ट्रीज, से नो टू टोबैको, मैन वर्सेस नेचर, चाइल्ड लेबर, अ कर्स ऑफ ह्यूमैनिटी, और आपको कहेंगे ब्लॉग बनाओ। सिंपल क्वेश्चन है ना। तो आइए इन्हें छुड़ाते हैं। लेकिन किस आधार पर, बोर्ड की क्या रिक्वायरमेंट है, इसके लिए हमें इसकी मार्किंग सिस्टम जानना जरूरी है। बोर्ड ने किन चीज़ों पर मार्क्स का इवोल्यूशन किया है। तो बोर्ड ने मेन कंटेंट पर 2 मार्क्स रखे हैं, हेडर, मेनू, नेविगेशन पर इन पर 1 मार्क रखा है, तो फूटर पर 1 मार्क है। आपके मन में बहुत से सवाल उठ रहे होंगे, मेन कंटेंट में क्या होना चाहिए, हेडर, मेनू, नेविगेशन बार, ये क्या चीज़ें हैं, फूटर यानी क्या होता है। तो दिल थाम के बैठिएगा दोस्तों और वीडियो पूरा देखिएगा। इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। आप जब कंप्यूटर पे वर्क कर रहे होते हैं या किसी वेबसाइट पर आपको जाना होता है, तब आप ब्राउज़र को ओपन करते हैं। बहुत से ब्राउज़र होते हैं, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, मोजिला, फायरफॉक्स, क्रोम एट्सेट्रा। इन सारे ब्राउज़र का यूज़ इंटरनेट सर्विंग के लिए किया जाता है। इसमें एक नेविगेशन बार होता है, वहाँ हम किसी भी वेबसाइट का एड्रेस डालकर उस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। किसी भी वेबसाइट पर जाने के बाद हमें हेडर दिखाई देता है, यानी वेबसाइट का बड़ा नाम। जैसे हमारी वेबसाइट है www.schoolacademy.in और हेडर है स्कूल एकेडमी। आपको अभी समझ में आ गया होगा नेविगेशन बार और हेडर क्या होता है। जस्ट हेडर के नीचे वेबसाइट लोगो हो भी सकता है या नहीं भी, ये थीम पर आधारित होता है। लेकिन होम ये साइन होता ही है, या 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं जहाँ साइड बार छुपा होता है। कर्सर यानी एरो ले जाने के बाद वो दिखाई देता है। दोस्तों, होम के साइड में ही मेनू, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट और सर्चिंग बार अवेलेबल होता है। इन्हें ही हेडर, मेनू, नेविगेशन बार कहते हैं। पेपर में आपको दिखाना है कुछ इस तरह से। अब हम बात करते हैं फुटर की। फुटर ये वेबसाइट के बॉटम को कहते हैं। फुटर में फॉलो बाय ईमेल का फॉर्मेट होता है। उसके ठीक नीचे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, साइट मैप, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन का अंतर्भाव होता है। दोस्तों, ये हो गया ब्लॉग राइटिंग का फॉर्मेट। यह आपको पेपर में कुछ इस तरह से लिखना है। लेकिन ये फॉर्मेट आपका कंप्लीट आंसर नहीं है, ये कंटेंट के बिना यूजलेस, वैल्यूलेस है। तो ब्लॉग राइटिंग के कंटेंट में क्या इंक्लूड होता है, तो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले टाइटल लिखना होता है। यही टाइटल जो हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं, जैसे कि यहाँ हमने लिया है अर्थ विथ नो ट्रीज। अगर आप गूगल पे अर्थ विथ नो ट्रीज ये टाइटल को सर्च करेंगे तो इसके रिलेटेड जितने भी ब्लॉग्स हैं वो आपको सर्चिंग रिजल्ट में दिखाई देंगे। जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, लोग पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट है, लोग ज़्यादा सर्चिंग करते हैं, वही सबसे फर्स्ट नंबर पे दिखाई देता है। लेकिन ये सर्चिंग आउटलाइन पर डिपेंडिंग होता है। आप कहेंगे वो कैसे, तो मैं बता दूं। टाइटल के बाद आउटलाइन यानी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना होता है। ये पैराग्राफ इस तरह से लिखना होता है कि टाइटल के वर्ड्स करीबन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में 8 to 10 टाइम्स उसमें इंक्लूड होना चाहिए। मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बहुत ही खास है। ब्लॉग कम से कम 300 वर्ड्स में और ज़्यादा से ज़्यादा 800 वर्ड्स में होना चाहिए। ब्लॉग लिखते समय आपको कुछ टूल्स का भी यूज़ करना है, जैसे बुलेटेड लिस्ट, नंबर्ड लिस्ट, कोट टेक्स्ट एट्सेट्रा। क्योंकि ब्लॉग शॉर्ट में होता है, आपको इंफॉर्मेशन को पॉइंट्स में कन्वर्ट करना होगा
और उसे बुलेटेड लिस्ट में या नंबर्ड लिस्ट में लिखना होगा। जैसे मेरे इस ब्लॉग में दिया है इवोल्यूशन, ये मेरा टाइटल है जिसमें मैंने नंबर्ड लिस्ट का इस्तेमाल किया, और दूसरा ब्लॉग भी मेरा इवोल्यूशन पर ही है लेकिन वो डिस्क्रिप्टिव है, वो करीबन 800 वर्ड्स में लिखा हुआ है। आपको पेपर में शॉर्ट ब्लॉग लिखना है। ब्लॉग की और एक विशेषता है और वो है ब्लॉग में आप इमेज, फोटोज, पिक्चर्स या वीडियोस इनमें से कुछ भी रख सकते हैं। इमेजेस ब्लॉग के स्टार्टिंग में, मिडल में या लास्ट में भी हो सकता है, लेकिन 300 वर्ड्स के पीछे एक इमेज होना ज़रूरी है। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पूरी लीजिए ना, अधूरी क्यों? इसलिए मैं आपको बता दूं, इमेज या वीडियो में आपको कैप्शन ऐड करना होता है। कैप्शन से ही ब्लॉग सर्चिंग में जल्दी आ जाता है। दोस्तों, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के बाद आपको मेजर हेडिंग देना है, यानी आपका ब्लॉग रीडर क्यों पढ़ेगा, उसे भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए कि नहीं, वही आपके मेजर हेडिंग में आना चाहिए। उसे डिस्क्राइब करें शॉर्ट में, लीडिंग पैराग्राफ में। अगर वो पॉइंटिंग पैराग्राफ हो तो वो काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद हेडिंग, फिर लीडिंग पैराग्राफ, फिर सब हेडिंग, फिर लीडिंग पैराग्राफ और फिर माइनर पैराग्राफ जो किसी क्वेश्चन से एंड होता हो, जो रीडर को अगला ब्लॉग पढ़ने पर मजबूर कर दे। क्वेश्चन आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन वो लिखना अच्छा होता है। दोस्तों, ये सब मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। सबसे पहले टाइटल, फिर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, उसके नीचे मेजर हेडिंग, फिर टूल्स का इस्तेमाल करके माइनर हेडिंग, उसका पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन, फिर हेडिंग, सब हेडिंग और लास्ट में कंक्लूडिंग पैराग्राफ जिसमें आपने ऊपर जो लिखा है उसका समअप यानी सारांश लिखना होता है। हो गया, है ना सिंपल? यह आपको बहुत ही हार्ड लग रहा होगा लेकिन ये सबसे ईजी है। कैसे, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। जैसे यहाँ हम टॉपिक ले रहे हैं अर्थ विथ नो ट्रीज, ठीक है? इस तरह से पेपर में फॉर्मेट तैयार कर लीजिए। फॉर्मेट तैयार करने के लिए लीड पेंसिल 0.7 एक्स्ट्रा डार्क का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि कोई भी बॉल पेन पेन के नोक पर इंक डिपॉजिट करती है और वो स्केल, पेपर और आपके फिंगर पर भी लग जाती है। फिर क्या दाग धब्बे दिखाई देते हैं? याद रखें, गुड प्रेजेंटेशन इज़ द माइलस्टोन ऑफ द वे ऑफ सक्सेस। तो मैं यहाँ टाइटल लिख रहा हूँ, अर्थ विथ नो ट्रीज। इसके ठीक नीचे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिख दीजिए, जैसे कि अर्थ विथ नो ट्रीज सीम्स लाइक द रेड प्लैनेट मार्स, बट इट डज नॉट लुक लाइक रेड, इट लुक्स लाइक ब्लू। अर्थ विदाउट ट्रीज मीन्स नो लाइफ। याद रखें, हमें इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। Earth has the huge diversities among the trees as well as animals too. Therefore, large number of ecosystems are found on the earth. Trees are producers. They make food for us for our existence. So मैं यहाँ आपको लीडिंग हेडिंग देने वाला हूँ, जैसे कि Earth will become another blue Mars if there are no trees. यह आपकी मेजर हेडिंग है जो आपके मन में सवाल खड़ा कर देगी। आप इसे पढ़ना शुरू करेंगे। There are several reasons that our earth will become another blue Mars if there are no trees. So first bulleted point, no life. We cannot imagine that there are life without trees because trees are tiniest to largest to provide us food, shelter and mainly oxygen. No ecosystems is the another bulleted point. Ecosystem converts energy sources with keeping interrelationship with बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। यह हमने बुलेटेड लिस्ट का इस्तेमाल किया है। यहाँ आप सिंपली पॉइंट्स भी रख सकते हैं, यही ब्लॉक्स का रूल है। दोस्तों, यहाँ हम मिडल में इमेज बॉक्स लिख रहे हैं, यहाँ जस्ट आप इमेज लिख दीजिए, हो गया। और उसी के साथ कैप्शन भी ऐड कीजिए, कीप सेफ एंड क्लीन इन्वायरमेंट। जब भी कोई भी कीप सेफ एंड क्लीन इन्वायरमेंट इस कीवर्ड को सर्च इंजन में, गूगल सर्च इंजन में सर्च करेगा तो आपका ब्लॉग सबसे पहले दिखाई देगा। सो डू ट्रीज आर एवरीथिंग ऑन अर्थ, अनदर सब हेडिंग। आई थिंक ट्रीज आर एवरीथिंग ऑन अर्थ बिकॉज इट इज प्रोड्यूसर, इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू एनिमल्स ऑन द अर्थ, इट कीप्स द एनवायरमेंट क्लीन एंड सेफ, it balances the temperature of the earth, it provides the food and shelter to animals. How can we imagine the earth without trees? So keep the environment safe and clean and conserve trees. These trees keep the man always young. These trees can grow the life of man, then follow us
दोस्तों ये हो गया आपका ब्लॉग, जिसमें हमने टाइटल, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, मेजर हेडिंग और कंक्लूडेटरी पैराग्राफ का इस्तेमाल किया है। याद रखें, ब्लॉग की शुरुआत 1994 से हुई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ हेडर यानी आपके वेबसाइट का नाम आपको इमेजिनरी लिखना है और वो ज़रूरी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है अर्स हिस्ट्री। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा, उसी के साथ आपको आने वाली समस्याएं और क्वेश्चन कमेंट में लिखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल वाला बटन दबाएं, ताकि आपको इस चैनल के लेटेस्ट अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, लेकिन हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। गुड बाय।